देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। एक समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना है। एक समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 15√3 सेंटीमीटर। त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जानना पड़ेगा त्रिभुज की ऊंचाई कितना होता है। त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र होता है √3/2 गुना ए बराबर होता है एच। एच समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए √3/2 गुना ए बराबर एच होता है। अब ए कहाँ से लाएंगे। कहता है एक समबाहु त्रिभुज कि तीनों भुजाओं का योग इतना है। तो हम जानते हैं तीनों समबाहु त्रिभुज की भुजा का योग 3a होता है। 3a का मान कितना है 15√3 है। तो a का मान कितना हो जाएगा। a का मान 5 अंत्या 15 5√3। एक मान हो जाएगा 5√3। आप क्या करेंगे एक मान यहाँ पर रख देंगे। √3/2 गुना 5√3 बराबर h। इतना बात समझ में आया। उसके बाद देखिए अगर √3 और √3 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा। तो सीधा 3 हो जाएगा और 3 गुने 5 यानी 5 15 क्या हो जाएगा 15। देखिए √3 और √3 यानी कि एक 3 हो जाएगा। 3 गुने 5 यानी 15 बट्टा कितना हो जाएगा। देखिए 15/2 हो जाएगा बराबर एच। यानी कि एच का मान कितना आ जाएगा। एच का मान कितना आ जाएगा 7.5। समझ में आया। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 29 है। गुणनखंड 15 और 13 है। दोनों संख्याओं में से कौन बड़ी है। देखिए गुणनखंड 15 है और 13 है। तो इसका मतलब क्या होगा गुणनखंड जिसका बड़ा होगा वही बड़ा मान होगा। लेकिन क्या कहता है। ओहो पूरा क्वेश्चन देख लीजिए। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 29 है और उनके लघुत्तम समावर्तक अन्य दो गुणनखंड इतना इतना है। तो दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है से पूछता है। देखिए बड़ी संख्या निकालना है ना। तो महत्तम यानी HCF होता है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF कितना है 29 है। अगर 29 को ना आप 15 से गुना कर दीजिएगा तो वही सबसे बड़ा मान आता है। ठीक तो 29 गुना 15 कितना हो जाएगा 29 गुना 5 यानी कि 145। 29 एकम 29 5 9 4 13 के 3 2 1 3 1 4 435 आ जाएगा। बड़ा मान कितना आ जाएगा 435। ऑप्शन नंबर ए।